यह कहानी पूरबगंज की एक छोटी सी गांव की कहानी है, जो कि बिहार के कोसी क्षेत्र में सुनसान खेतों के बीच बसा था। पूरबगंज की पहचान वहां की सबसे पुरानी इमारत, वही इमारतें बाबू शिव नारायण सिंह की हवेली, जिसके बारे में गांव वालों ने बोलते थे कि उस हवेली में काली साया की परछाई रहती है। सन 1985 की बात है, जब रमेश पढ़ाई करके जब रमेश पटना से पढ़ाई करके वापस अपने गांव आ रहा था। इस कहानियों को वहां जो अंधविश्वास मानता था, उस पर विश्वास नहीं करता था। वो गांव आकर गांव के कुछ युवक ने एक जगह जमा हुए और बोले कि इस सुनसान हवेली के बारे में हम लोग कुछ पता करते हैं। रमेश का दोस्त संतोष और दीपक एक जमा हुए और इसके बारे में कुछ मीटिंग की और बात की और बोले कि अगली रात हम लोग उस हवेली में जाएंगे। अगली रात वो तीनों टॉर्च की मदद से हवेली का दरवाजा खोले। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था। जैसे ही वो दरवाजा खोले, एक अचानक सी चीख पूछी। तभी अंदर गए। अंदर जाने के बाद वो पूरा सन्नाटा छा गया, जैसे कोई उसमें है ही नहीं। कभी कभी ऊपर से फर्श की प्लास्टर के गिरने की आवाज, तो कभी कभी चिड़िया की फरफराने की आवाज आ रही। उस दीवार पर कुछ अजीब गरीब सा फोटो तस्वीर टंगा हुआ था, जो जैसे लग रहा था कोई मुझे घूर रहा है। जो भी उसको देखता वो लग रहा था कोई मुझे घूर रहा है। तभी उसमें संतोष हंसते हुए बोला, हे हे, कहाँ कोई यहाँ पे काली छाया, कहाँ कोई भूत प्रेत है, यहाँ तो टूटी फूटी हवेली है। तभी दीपक को एक ठो आवाज सुनाई दी, धीमी सी आवाज, जैसे कोई औरत रो रही। यह रोने की आवाज पहली मंजिल की ओर से आ रही। वो तीनों डर गए, आपस में देखे, एक दूसरे को देखने लगे। तभी तीनों तो डर गए थे, फिर हिम्मत जुटाई और वो लोग पहली मंजिल की ओर गए। सीढ़ी इतनी कमजोर थी कि हर कदम पर चरमराने की आवाज आ रही थी। एक कदम रखने पर चल ये कब टूट जाएगा। वो लोग पहली मंजिल पर पहुंचे। पहले मंजिल पर एक गलियारी थी, जिस गलियारी के अंदर एक बड़ा कमरा बंद था और रोने की आवाज ठीक वहीं से आ रही थी। दीपक, देह उसका पूरा थर थर कांप रहा था, शरीर पूरा कांप रहा था, उसका हाथ पूरा कांप रहा था। हाथ कांप रहा था। कांपते हाथों से उसने दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन कुंडी खोलते ही दिल दहलाने वाली बात है, कुंडी खोलते ही उस कमरे में कोई भी व्यक्ति नहीं था। वही एक चीज, एक पुरानी लकड़ी का कुर्सी। उस कुर्सी के अलावा उसमें पूरे उस कमरे में कोई नहीं था। देखे तो कोई नहीं था। रोने की आवाज किधर से आ रही, और रोने की आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई ठीक कान के पास रो रही हो। दीपक डर के मारे टॉर्च नीचे गिरा दिया। टॉर्च नीचे गिरने के बाद टॉर्च का रोशनी जो जमीन पर पड़ा, अचानक जैसे लगा कोई ना फर्श के ऊपर कोई औरत ऐसे उड़कर गुरेर रही हो, ताक रही हो। ये सब देखकर वो लोग डर के मारे भागने की कोशिश करें, क्योंकि भाग नहीं पा रहे थे। तभी तभी लगा कि चारों तरफ से वो काली परछाई हो, जो ऐसे ऐसे नाच रही है, घूम रही है। तीनों एक साथ चिल्लाए। तीनों एक साथ चिल्लाकर वहां से भागे भागे। तभी भाग रहे थे तो वो जो सीढ़ी था, उस सीढ़ी से वो गिर गया। सीढ़ी से गिरने के बाद दीपक देखा कि सीढ़ी से गिरने के बाद पीछे मुड़ कर देखा तो दीपक देखा कि कोई काली परछाई मेरे पास बहुत तेजी से आ रही है, और जैसे लग रही है कि मेरे पीछे से कोई पकड़ रहा है। वो बर्फीली हाथ जैसे एकदम ठंडा थी, लग रहा था उसे कोई पकड़ रहा है। फिर वहां से हिम्मत करके वो तीनों भागे। भागते 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 वो जब तक नहीं रुकले, जब तक वो अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचने के बाद वो लोग देखे कि दीपक के कंधे पर 5 उंगली का निशान। वो 5 उंगली जैसे लग रहा था कोई एक बैग करता नहीं है तो ऐसे नाखून से छिला जाता है वैसे
और पूरा जला हुआ था। उसका दर्द बहुत ही खतरनाक उसको दर्द कर रहा था। उस दिन के बाद से वो सभी दोस्त उस हवेली का कभी बात ही नहीं किए। गांव वालों भी कहते हैं कि अभी भी उस हवेली से किसी औरत की रोने की आवाज आती है, पर गांव वाले डर के भी, चाहकर भी उस हवेली के बारे में जानने का कोशिश नहीं करते हैं। यह कहानी यहीं तक था। कृपया धन्यवाद।